दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था कालू कौवा दूसरे पंछियों को डरा धमका कर उनसे उनके पैसे छीन लेता था। वो कोई काम वाम नहीं करता था। कालू कौवे की बेटी रानी कौवी बड़ी हो गई थी। गोरी कौवी को उसकी शादी की फिक्र थी। इस वजह से कालू कौवा दूसरे जंगल बड़ी चोरी करने जाता है। दूसरे जंगल में उसे टोनी चिड़िया और लूसी कबूतरी आपस में बातें करते दिखाई देती हैं। टोनी चिड़िया लूसी कबूतरी से अपनी बेटी गुनगुन की शादी की तैयारियों का बता रही थी। वहीं बैठा कालू कौवा टोनी चिड़िया की बातें सुनकर झूठ मूठ का नाटक करता है और इस तरह टोनी चिड़िया उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। और अब उससे आगे की कहानी। ऐसे कालू कौवा अपनी मक्कारी से टोनी चिड़िया के घर पे रहने लगता है। फिर एक दिन, कालू भैया, मैं और गुनगुन बाजार जा रहे हैं, आप घर का ख्याल रखना। जाओ जाओ, बेफिक्र होके जाओ, टोनी बहन मैं घर पे ही हूँ। फिर टोनी चिड़िया और गुनगुन चिड़िया बाजार चली जाती हैं। टोनी चिड़िया के घर से जाते ही कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर की तलाशी लेता है। अब देखता हूँ इस छोटी चिड़िया ने पैसे कहाँ छुपाए होंगे। इस चिड़िया ने जरूर पैसे इस अलमारी में ही छुपा कर रखे होंगे, लेकिन इस अलमारी का तो लॉक लगा है। इस चिड़िया ने इसकी चाबी कहाँ छुपाई होगी, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। उस चिड़िया ने जरूर इस अलमारी में ही पैसे रखे होंगे। मुझे कुछ दिन और इस घर में रहना होगा। कैसे भी करके मुझे इस अलमारी की चाबी उस छोटी चिड़िया से लेनी ही होगी। टोनी चिड़िया बाजार से एक लहंगा और कुछ सामान गुनगुन चिड़िया की शादी के लिए खरीद कर लाती है। रास्ते में वो एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। मामा, ये कालू अंकल कौन हैं और हमारे घर में क्यों रहते हैं? मुझे इनसे बहुत डर लगता है। आपने किसी अनजान कौवे को हमारे घर में क्यों रख लिया? आपको पता है ना कौवे हमारे कितने बड़े दुश्मन होते हैं। गुनगुन बेटा, वो मुश्किल में थे, उनका इस जंगल में कोई नहीं था। कुछ दिन रहकर चले जाएंगे। तुम परेशान ना हो, जो हम खाएंगे वो ही उनको दे दिया करेंगे। हमारा कौन सा नुकसान कर रहे हैं वो। रात को गुनगुन चिड़िया सो जाती है। कालू कौवा और टोनी चिड़िया ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी कालू कौवा टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी बहन, गुनगुन बेटी की शादी कब है? 1 हफ्ते बाद मेरी गुनगुन बेटी की शादी है। मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं, बस एक हॉल बुक करवाना है। आप चलोगे मेरे साथ? मैं जरूर जाता, लेकिन कल मुझे काम की तलाश में जाना है। गुनगुन बेटी की शादी में मुझे कुछ ना कुछ तो देना होगा। आखिर में मामा हूँ उसका। ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं आऊँगा गुनगुन बेटी की शादी में। अच्छा भैया, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाएं। फिर टोनी चिड़िया घोंसले के नीचे से अलमारी की चाबी निकालती है और अलमारी में पैसे रखती है। कालू कौवा सोने का नाटक करता है। टोनी चिड़िया अपने घोंसले के नीचे अलमारी की चाबी रखती है और फिर सो जाती है। कालू कौवा ये सब देख लेता है और मन ही मन खुश होता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया को दाना लेने के लिए जंगल जाना था। कालू कौवे को भी काम करने के लिए बाहर जाना था। टोनी चिड़िया कालू कौवे को जगाती है। कालू भैया, आपको बाहर जाना था काम के लिए, उठ जाएं। कालू कौवा टोनी चिड़िया के जगाने से भी नहीं जागता। चिड़िया को देर हो रही थी, इसीलिए वो दाना लेने निकल जाती है। टोनी चिड़िया के जाते ही कालू कौवा जाग जाता है और घोंसले के नीचे से अलमारी की चाबी निकालता है, क्योंकि कल रात को कालू कौवे ने देखा था टोनी चिड़िया घोंसले के नीचे अलमारी की चाबी रखती है। मिल गई चाबी। अब इस चिड़िया के आने से पहले मुझे सब कुछ लूट कर जाना होगा। फिर कालू कौवा अलमारी खोलता है और टोनी चिड़िया के सारे पैसे चुरा कर एक बैग में रख लेता है और गुनगुन चिड़िया का कीमती सामान और लहंगा भी चुरा लेता है। बिना मेहनत के शादी का सारा इंतजाम हो गया। मेरी रानी का जहेज भी बन गया और शादी का लहंगा और पैसे भी मिल गए। पूरी तो फजूल में इतनी फिक्र कर रही थी रानी बेटी की शादी की।
जब मैं ये सारा सामान लेकर घर जाऊंगा तो गोरी तो बहुत खुश होगी। फिर कालू कौवा घर से बाहर जाता है और इधर उधर देखता है। फिर अपना बैग उठाकर वहाँ से सीधा दूसरे जंगल चला जाता है। कालू कौवे के जाने के कुछ देर बाद टोनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अपनी अलमारी खुली देखकर टोनी चिड़िया और गुनगुन चिड़िया रोने लग जाती हैं, क्योंकि कालू कौवा गुनगुन की शादी का सारा सामान लेकर वहाँ से भाग गया था। मामा, वो कौवा हमारा सब कुछ ले गया। मैं ना कहती थी कौवे किसी के नहीं होते। वो हमारे घर में अच्छी नीयत से नहीं आया था। वो हमारा सब कुछ लूट कर ले गया। मेरी बेटी के जहेज के पैसे और वो सारे कपड़े कौवा ले गया। टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। मामा चुप हो जाएं, रोए नहीं। मैं बाहर जाकर देखती हूँ, वो कौवा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं भी साथ चलती हूँ। फिर टोनी चिड़िया और गुनगुन चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाती हैं। वहाँ उन्हें लालू का कबूतर नजर आता है। लालू, तुमने किसी कौवे को यहाँ से जाता देखा है? उसके पास बहुत सारा सामान होगा। हाँ टोनी, एक कौवा यहाँ से गया है। उसके पास बहुत कीमती सामान था। शायद वो शादी की शॉपिंग करने आया होगा इस जंगल में, क्योंकि उसके पास एक लहंगा भी था। मैंने देखा था उसे। कौवा बहुत खुश था। वो अपने जंगल पहुंच जाता है। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे अपने घर में आग लगी दिखाई देती है और कुछ पंछी उसके घर के बाहर खड़े थे। कौवा जल्दी से वहां जाता है। ये सब कैसे हुआ? मेरा घर कैसे जला? कालू बेटा, बहुत बुरा हुआ। रात को सब पंछी सो रहे थे कि तभी गोरी कौवे के चीखने की आवाज आई। हम यहाँ आए तो देखा तुम्हारे घर में आग लग गई है। हमने बहुत कोशिश की तुम्हारी बीवी और बच्ची को बचाने की, लेकिन आग इतनी बढ़ गई थी कि हम इन दोनों को नहीं बचा सके। ये सुनकर कालू कौवे का सारा सामान हाथ से छूट जाता है और उसके कानों में अपनी ही आवाज गूंजने लगती है। मेरे घर को आग लग गई। मेरी बीवी और बेटी रानी उस आग में जलकर मर गई। मेरा कोई नहीं है। मैं बर्बाद हो गया। मेरा उस जंगल में दिल नहीं लगता था। मुझे अपनी बीवी और बेटी की बहुत याद आती थी, इसलिए मैं इस जंगल में आया हूँ। इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। कालू कौवा चुप था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे अपने कहे अल्फाज कानों में गूंज रहे थे और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने घर को अपने ही हाथों से आग लगाई हो। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका शुक्रिया।